तो हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कंप्यूटर क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि सचिवालय सहायक का सेट प्रैक्टिस जीके और साइंस का लगातार हम आपके पास पहुंचा रहे हैं और ये सेट नंबर 13 जो है, सेट नंबर 13 आपके पास यह अभी पहुंचा है। और यह पूर्णतः हम बार बार चर्चा करते हैं कि पूर्णतः बीएसएससी के पैटर्न पर आधारित हम महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन आपको जीके और साइंस का लगातार पहुंचा रहे हैं। कहानी अभी तक का आप जानते ही होंगे कि परीक्षा पैटर्न आपका क्या है। हम लगातार यहाँ पर अपना फर्स्ट पेज में ही आपको परीक्षा पैटर्न के बारे में भी समझा दिए, कौन सा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछता है, आपको कैसे मेहनत करना है और किस स्थिति को देखते हुए, जैसा कि पहले ही बताए थे कि हो सकता है कि परीक्षा का डेट निश्चित तौर पर बढ़ेगा। आज तक ऐसा इतिहास बिहार एसएससी का तो रहा नहीं है कि परीक्षा का डेट दिया है और वह डेट बढ़ा नहीं है। फॉर्म भराने के समय, जिस समय फॉर्म फिलअप हो रहा था उस समय भी डेट बढ़ा और एग्जाम के समय भी डेट बढ़ता है और रिजल्ट में भी डेट बढ़ता है। ये भी आप सोच के रखेंगे, लेकिन आप अपने तैयारी को और अग्रसर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आपको समय मिल गया है। 20 से 22 दिन का समय आपको फिर से मिल गया है, पूर्णतः मिल गया है। अभी से तो मान के चल सकते हैं आपको सवा महीना का समय मिल गया है और इस सवा महीना में और अपने एक्यूरेसी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऑफलाइन क्वेश्चन को जरूर मारेंगे, सेट प्रैक्टिस को, और उसका एनालिसिस जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, हम बार बार चर्चा करते हैं कि अपने अगर मेरे से आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन हम लिंक में, यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में ही हम लिंक टेलीग्राम का आपको दे देंगे। वहां से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम से केसीसी ऑफिशियल के नाम से भी आप सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि हम एग्जाम और आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जाहिर सी बात है कि आपको हम देते रहेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल करवाते रहेंगे। इसका पीडीएफ भी, इस क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगा और इसका वीडियो भी लिंक वहां पे मिल जाएगा, तो वहां से भी आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। आप अपने स्ट्रेटेजी को इस समय में अपने स्ट्रेटेजी को बनाए हुए रखेंगे और उस स्ट्रेटेजी के साथ लगातार मेहनत करने का प्रयास करेंगे। आपको भी पता है सचिवालय सहायक का पोस्ट जो है वह कितना बड़ा पोस्ट है और कितना शानदार पोस्ट है, तो इसके लिए आपको शानदार मेहनत करने की भी जरूरत पड़ेगी। वो लगातार आप करते रहिए और जो समय मिला है उसका भरपूर आप फायदा उठाने का कोशिश कीजिए और अच्छा से अच्छा प्रिपेयर करने का प्रयास कीजिए। लगातार वीडियो को देखिए और अगर कुछ कमी नजर आता है हमारी वीडियो में तो उस कमी को उजागर कीजिए, कमेंट में बताइए ताकि हम उसको दूर कर सके। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है 2Al + 3ZnSO4 को अभिक्रिया कराया गया है Al2SO4 का होल थ्राइस + 3Zn के संबंध में। तो बताइए कि जब प्रक्रिया कराया जाता है तो कौन सा सही नहीं है। प्रक्रिया कराया जा रहा है 2Al और ZnSO4 से, तो प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद जो मिला है ये आपको मिला है। अब इसके संबंध में इस रिएक्शन को पढ़िए और अपने ऑप्शंस की ओर ध्यान दीजिए कि कौन सा आपका सही नहीं हो सकता है। क्लियर? तो देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है Al यानी एल्यूमिनियम जो है वह जस्ता से अधिक अभिक्रियाशील है। जी हाँ, बिल्कुल अधिक अभिक्रियाशील है। तभी तो ऐसा हुआ है कि Al जो है वह Zn को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, Zn को हटा दिया है SO4 से। तो ये बात बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन नंबर बी है ZnAl से अधिक अभिक्रियाशील है, ये बात आपका गलत है, क्योंकि ऑप्शन ए ही जब आपका सही हो गया तो ऑप्शन बी का सही होने का कोई चांस ही नहीं है। ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही है Al Zn से अधिक अभिक्रियाशील होता है। वैसे भी अभिक्रियाशीलता के आधार पर आप याद रखेंगे, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी आगे आओ। ये सभी प्रकार के आपको धातु दिया हुआ है और क्रम के रूप में अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में ट्रिक है। तो Zn जो है Al से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, बल्कि Al जो है वह Zn से अधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी Al2SO3 का होल 4 जो है रंगहीन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और Zn यानी जिंक का रंग धूसर है, जबकि ZnSO4 रंगहीन होता है, ये भी बात सही है। तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है भोपाल, लखनऊ, कोलकाता या मुंबई। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोलकाता जो है वह भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय है और इस प्राणी विज्ञान का मुख्यालय जो है, इस प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना जो हुई थी 1 जुलाई 1900, ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 1916 ईस्वी में इसका उद्घाटन हुआ था। हालांकि ध्यान देंगे तो 1875 ईस्वी से ही यह कार्य कर रहा है, लेकिन इस रूप में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के रूप में यह 1 जुलाई 1916 ईस्वी में स्थापित होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह 100% लैंड लॉर्ड मॉडल पर पहला बंदरगाह बना है? ध्यान रखेंगे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है जो 100% लैंड लॉर्ड मॉडल पर आधारित बन गया है? क्लियर? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है कांडला, तीसरा पारादीप और चौथा विशाखापत्तनम। आपका सही आंसर होगा कि भारत का 100% लैंड लॉर्ड मॉडल पर आधारित पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है जो कहां स्थित है? मुंबई में स्थित है। क्लियर? कांडला कहां स्थित है? कांडला गुजरात में स्थित है, पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेलीफिश और मूंगा नामक जलीय जीव को किस संघ के अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी कौन सा फाइलम के अंतर्गत शामिल किया जाता है जेलीफिश और मूंगा को? आपका ऑप्शन है पेरिफेरा, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा या सिलेंट्रेटा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा को शामिल किया जाता है। थोड़ा थोड़ा ध्यान दे लेंगे, पेरिफेरा के अंतर्गत जो शामिल किया जाता है साइकन, मायोनिया और स्पंज को शामिल किया जाता है। ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा और मधुमक्खी को शामिल किया जाता है। एनिलिडा के अंतर्गत अगर देखेंगे तो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है जोक, नेरीस और केचुआ को रखा जाता है एनिलिडा संघ के अंतर्गत। क्लियर? जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा को सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? आपका ऑप्शन है परवेज, फर्रुखशियर, शाह आलम द्वितीय या जहांदार शाह। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखशियर, जिसे घृणित कायर के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी फर्रुखशियर है जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किस मुगल शासक ने नियुक्त किया था? वह कौन सा मुगल शासक था जिसने राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? आपका ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। आप ध्यान रखेंगे हम पहले भी क्वेश्चन में करवा चुके हैं कि पटना पर सबसे पहला विजिट किसने किया था या बिहार को सबसे पहले किसने जीता था? वो आपका आंसर था अकबर ने जीता था। तो जाहिर सी बात है कि अकबर ने बिहार को जीतकर और बिहार का प्रांतपति राजा मान सिंह को बनाया था, वो अकबर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? आपका ऑप्शन है 1986 में, 1985 में, 1989 में या 1978 में। आपका सही आंसर होगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में स्थित कांबर झील किस जिला में स्थित है? बिहार में स्थित कांबर झील किस जिला में स्थित है? आपका ऑप्शन है दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर या बेगूसराय। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेगूसराय में कांबर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? आपका ऑप्शन है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चारों के चारों महानगर के बारे में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का ऑप्शन दिया है। आपका
आपका सही आंसर होगा भारत का पहला पूरी तरह से 5G नेटवर्क वाला पहला हवाई अड्डा जो है वो दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट के जलीय विलयन में एल्यूमिनियम का स्वच्छ तार डुबाने पर निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना नहीं घटित होगी। फ्रेंड्स याद रखिए, हम जितना भी आपको क्वेश्चन देते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देते हैं और आप भी तैयारी अपने आप को एनसीईआरटी बेस्ड बनाएंगे। इधर उधर के बुक से अपना तैयारी बीएसएससी और वो भी सचिवालय का और वो भी ग्रेजुएट लेवल का बीएसएससी हो या बीपीएससी, कहीं कुछ होने वाला नहीं है बिना एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो फेरस सल्फेट के जलीय विलयन में एल्यूमिनियम का स्वच्छ तार डुबाने पर कौन सी परिघटना नहीं होगी। आपका ऑप्शन है विलयन आरंभ में हल्के रंग का होता है, ऑप्शन बी है विलयन अंततः रंगहीन हो जाता है, ऑप्शन सी विलयन अंततः गहरे नीले रंग का हो जाता है, या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम की तरह सतह पर धूसर रंग का पदार्थ निक्षेपित होता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विलयन अंततः गहरे नीले रंग का हो जाता है। ये परिघटना घटित नहीं होगी। बाकी सभी तीनों घटना जैसे विलयन आरंभ में हल्के रंग का होता है, ये बात बिल्कुल सही है। विलयन अंततः रंगीन हो जाता है, ये भी सही है। और एल्यूमिनियम की सतह पर धूसर रंग का पदार्थ निक्षेपित हो जाता है, ये भी सही होगा। तो आपका आंसर होगा सी विलयन अंततः गहरे नीले रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन 1 है और कथन 2 से उसको मिलान कीजिए। एक तरफ आपका वायु प्रदूषक है और दूसरा तरफ उस प्रदूषक वायु प्रदूषक के द्वारा होने वाला प्रभावित अंग है। ऑप्शन में देखिएगा, एस्बेस्टॉस धूल जो होता है वह एस्बेस्टॉस धूल फेफड़ा को प्रभावित करता है। सीसा जो होता है वह उदर को प्रभावित करता है, उदर का मतलब पेट होता है, तो पेट को प्रभावित करता है, उदर को प्रभावित कर देता है। पारा जो होता है वह रक्त धारा को प्रभावित कर देता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है। तो आपका ऑप्शन निकल के आया 3, 1, 4, 2। आपका बी नंबर ऑप्शन में बिल्कुल सही है, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से ही मिलान करना है। आपका ऑप्शन है विद्रोह का स्थान एक तरफ दिया हुआ है और दूसरा तरफ दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। जो 1857 ईस्वी का विद्रोह जो हुआ था वह स्थान एक तरफ और दूसरे तरफ उसको दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। पहला में दिया हुआ है आपका दिल्ली। दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का दमन किसके द्वारा किया गया था। तो दिल्ली में निकलसन एवं हडसन के द्वारा दमन किया गया। कानपुर व लखनऊ में हैवलॉक और कैंपबेल के द्वारा किया गया। झांसी और ग्वालियर में 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने का काम ह्यूरोज नामक अंग्रेज यानी ब्रिटिश अधिकारी ने किया, जबकि इलाहाबाद में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल नील उत्तरदायी था। तो आपका ऑप्शन निकल के आता है 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहणी किसका भाग होता है। ग्रहणी का मतलब अंग्रेजी में डिओडनम। डिओडनम क्या किसका भाग होता है, ग्रहणी किसका भाग होता है। ऑप्शन है मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी यानी डिओडनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। आपका ऑप्शन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के लोकतंत्र, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा भारत में ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में संपन्न होता है। आपका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, कोशिका झिल्ली में या कोशिका द्रव्य में। अवायवीय श्वसन कहने का मतलब क्रेब्स चक्र। अवायवीय श्वसन यानी वायु के बिना जो श्वसन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। और यह किस भाग में संपन्न होता है, तो यह संपन्न होता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, अंग्रेजी जिसका होता है साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश की राजधानी वालेटा है। ऑप्शन है माल्टा, सीरिया, अल्बानिया
या पुर्तगाल? आपका सही ऑप्शन होगा माल्टा की राजधानी माल्टा की राजधानी वालेटा है। और अगर देखेंगे कि माल्टा की मुद्रा क्या है तो माल्टीज लीरा है। माल्टीज लीरा यहाँ की मुद्रा है, आप लीरा भी याद रख सकते हैं। माल्टा है तो माल्टीज लीरा। सीरिया का याद रखेंगे तो सीरिया की राजधानी दमिश्क है और इसकी मुद्रा पाउंड है, सीरियन पाउंड। अल्बानिया की राजधानी तिराना है और इसकी मुद्रा अल्बेनियाई लेक है। जबकि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और यहाँ की मुद्रा यूरो चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है? किस भाग में कहां सुनिश्चित किया गया है, इसकी चर्चा किया गया है। ऑप्शन 1 में मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। और अगर ध्यान देंगे तो अनुच्छेद की ओर भी ध्यान देंगे तो अनुच्छेद 39 के क में समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा की चर्चा किया गया है। इसके साथ साथ सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता की भी चर्चा 39 के क में ही राज्य के नीति निर्देशक में किया गया है। वही अगर भाग की चर्चा करें तो नीति निर्देशक की चर्चा भाग 4 में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? आपका ऑप्शन है एम विश्वेश्वरैया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना या गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया था और 1938 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मिलान गलत है? बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से, यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से, यह भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी में है रजत क्रांति उर्वरक उत्पादन से, यह बात आपका गलत है। उर्वरक उत्पादन जो है वह भूरी क्रांति है, ध्यान रखेंगे। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति ब्राउन रिवॉल्यूशन। जबकि रजत क्रांति की बात करें तो अंडा के उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? ध्यान देंगे। ऑप्शन है जर्मनी और पोलैंड, ऑप्शन बी उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ऑप्शन सी यूएसए और कनाडा, ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। आपका सही आंसर होगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा स्थित है। थोड़ा सा ध्यान देने लगे, जर्मनी और पोलैंड के बीच जो रेखा है वह ओडरनीसे और हिंडेनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। याद रखने के लिए कहेंगे ऑर्डर किया है कि हिंडेनबर्ग हमें दे दो, तो ओडरनीसे हिंडेनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा और 141वीं समानांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन होता है? ऑप्शन है इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन या बेल्जियम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड का ऑरेंज बुक जो है वह सरकारी रिपोर्ट और प्रकाशन होता है। थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगे, ग्रीन बुक जो होता है वह इटली का होता है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में ब्रिटेन का ब्लू बुक है और ग्रे बुक जो है वह बेल्जियम सरकार की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात किया जाए तो ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और इसके 6 अंग में शामिल किया जाता है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय को शामिल किया जाता है। तो इसके कुल 6 अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबनी लेखरा का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, बैडमिंटन या मुक्केबाजी से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरा शूटिंग से अबनी लेखरा का संबंध होता है। इन्हें अबनी लेखरा को हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, यह पुरस्कार अबनी लेखरा को भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2022 में किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है लखनऊ, देहरादून, अहमदाबाद या नोएडा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2022 में किया गया और यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? आपका ऑप्शन है वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, अल्फांसो द अल्बुकर्क या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा जो था वो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था सन 1505 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखेंगे भारत की खोज वास्को डी गामा नामक विद्वान के द्वारा किया गया था 1498 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखेंगे भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय जो बना था वो बना था 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की सर्वाधिक खराब स्थिति किस प्राचीन ग्रंथ में मिलती है? आपका ऑप्शन है जाबालो उपनिषद, मैत्रेयनी संहिता, राजतरंगिणी या कल्पसूत्र। कौन से ग्रंथ में स्त्रियों की स्थिति सर्वाधिक खराब देखने को मिलती है? आपका सही आंसर होगा मैत्रेयनी संहिता में स्त्रियों की स्थिति खराब बताई गई है। यहां तक की कह दी गई है कि स्त्री जो है वह शराब और जुआ के बाद पुरुषों का तीसरा सबसे मुख्य दोष स्त्री ही होती है। यानी जुआ पहला, शराब दूसरा और तीसरा जो है वह पुरुषों का खराब दोष स्त्री है यानी महिला है। ये मैत्रेयनी संहिता में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे जाबालो उपनिषद में क्या कहा गया है कि 4 आश्रमों का उल्लेख जो है वह जाबालो उपनिषद में किया गया है, जबकि राजतरंगिणी कलहन के द्वारा रचित पुस्तक है, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है और कल्पसूत्र जो है वह जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की चर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार देखने को मिलता है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश जो है वह सर्वाधिक अभ्रक का अभी वर्तमान समय में सर्वाधिक भंडार रखता है। अभ्रक का उत्पादन की बात नहीं किया गया है, अभ्रक का भंडार सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, बूढ़ी गंडक नदी कहां से निकलती है? आपका ऑप्शन है महाभारत श्रेणी, ऑप्शन बी सोमेश्वर की पहाड़ी, ऑप्शन सी छोटा नागपुर की पठार या अन्नपूर्णा की पहाड़ी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक निकलती है। ध्यान रखेंगे यह सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिला में गंगा नदी में मिल जाती है। तो आपको ध्यान रखना सिर्फ इतना है कि बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से जो निकलती है वह बिहार के सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? तो पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। और ध्यान रखेंगे यह गंगा में कहां जाकर मिलती है? तो ध्यान रखेंगे खगड़िया जिला में यह गंगा में जाकर बूढ़ी गंडक मिल जाती है। और अगर बूढ़ी गंडक के अन्य नाम की बात करें तो सिकराना जो है इसका अन्य नाम शामिल होता है, जबकि इसकी सहायक नदियों में मसान,
तिऊर धनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहां शुरू किया गया है? आपका ऑप्शन है दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश या केरल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में शुरू किया गया है। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? घर बैठे आप रहिए और इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल सामने सामने पढ़ाई न होके वर्चुअल रूप से पढ़ाई होता है। निम्न में से किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? सदा नीरा का मतलब जिसमें सदैव नीर रहता है। नीर का मतलब जल, जिसमें सदैव जल रहता है। ऑप्शन है बागमती नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या घाघरा नदी। आपका सही आंसर होगा गंडक नदी जो है यह सदा नीरा नदी होती है। अब ध्यान देंगे गंडक नदी पर थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो यह काली गंडकी और त्रिशूली नदियों से मिलने से बनी हुई है। इनका अन्य नाम की अगर बात करेंगे गंडक नदी का तो इनका अन्य नाम नारायणी नदी होता है। इसे सप्त गंडकी, सालीग्रामी या सदा नीरा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे गंडक नदी को सालीग्रामी कहाँ कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसे नेपाल में सालीग्रामी की भी कहा जाता है, क्योंकि वहां नेपाल में सालीग्राम का पत्थर जो है वह पवित्र माना जाता है और वहां से ही गंडक नदी से निकलती है, इसलिए इसे वहां सालीग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है या अपेक्षाकृत पुराना है? आपका ऑप्शन है रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां या उत्तर गंगा का मैदान। आपका सही आंसर होगा खड़गपुर की पहाड़ियां जो है वह बिहार में भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? आपका ऑप्शन है लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर, ये भी सही है। यानी लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर भी है और हिमाचल प्रदेश में जेमू ग्लेशियर नहीं स्थित है। यही बात आपका गलत है। जेमू ग्लेशियर की अगर बात करें तो यह सिक्किम में स्थित है। ये भी याद रखेंगे जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। क्लियर? जो नेपाल और भारत की सीमा पर अवस्थित है। यह जेमू ग्लेशियर नेपाल और भारत की सीमा पर सिक्किम में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, असम या पश्चिम बंगाल। आपका सही आंसर होगा असम जो है वह चाय के उत्पादन में भारत का पहला स्थान रखता है, जबकि ध्यान देंगे कर्नाटक जो है वह कॉफी के उत्पादन में, कर्नाटक पर ध्यान देंगे यह कॉफी के उत्पादन में भारत का पहला राज्य है, जबकि पश्चिम बंगाल जो है वह जूट के उत्पादन में, पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में सबसे पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? आंकड़ा से संबंधित प्रश्न है कि बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन जो शुरू किया गया उसके लिए कुल कितनी राशि को आवंटित की गई है? आपका ऑप्शन है 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 40,000 करोड़ या 30,000 करोड़। आपका सही आंसर होगा 60,000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी आवंटित की गई है। क्लियर? यह केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन अभियान को शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत बजट में 60,000 करोड़ रुपया को मंजूरी प्रदान किया गया, जिसके तहत हर घर जल कार्यक्रम का महत्व स्पष्ट प्रमाण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? आपका ऑप्शन है किशनगंज, मधेपुरा, अररिया और खगड़िया। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मधेपुरा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाला जिला है। अगर ध्यान देंगे तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला मधेपुरा तो हो ही गया ऑप्शन नंबर बी में, जहां की जनसंख्या वृद्धि की ओर अगर ध्यान देंगे तो लगभग 31% या एक्यूरेट कहेंगे तो 31.12% आप ध्यान रख सकते हैं।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगाबिल पक्षी विहार बिहार के किस जिले में स्थित एक अभयारण्य के तौर पर है? ऑप्शन है कटिहार, दरभंगा, जमुई या मुंगेर। आपका सही आंसर होगा कटिहार में गोगाबिल पक्षी अभयारण्य है। क्लियर। और ध्यान देंगे दरभंगा में कौन सा पक्षी अभयारण्य है? तो ध्यान देंगे कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य है। जबकि जमुई में ध्यान देंगे तो नागी बांध पक्षी अभयारण्य और नकटी बांध पक्षी अभयारण्य जो है वो जमुई में है। जबकि मुंगेर की ओर ध्यान देंगे तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है। ये तीनों चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? ऑप्शन है कलकत्ता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस या राजस्थान रॉयल्स। तो आईपीएल 2012 में जो सबसे नया टीम गुजरात टाइटंस जो है, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे, इन्होंने आईपीएल 2022 का खिताब अपने नाम किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है चित्रकूट जलप्रपात, रजत जलप्रपात, बरकाना जलप्रपात या कबती जलप्रपात। ध्यान रखेंगे चित्रकूट जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अब यह चित्रकूट जलप्रपात जो है वह कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात जो यूएसए में है, चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा, भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से किसे जाना जाता है, उपनाम से किसे जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। क्लियर। ये भी ध्यान रखेंगे रजत जलप्रपात जो स्थित है वह पंचमढ़ी का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह भारत का 30वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर। तो यह पंचमढ़ी में स्थित है। बरकाना जलप्रपात की ओर ध्यान देंगे तो यह कर्नाटक राज्य में सीता नदी पर बनाया गया है। बरकाना जलप्रपात सीता नदी के द्वारा बनाया हुआ है। कबती जलप्रपात की ओर ध्यान देंगे तो केवटी जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में महाना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या गया। तो मगध राज्य की आरंभिक राजधानी जो थी वह थी गृहब्रज यानी राजगृह थी, राजगीर जिसे वर्तमान समय में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक है, तो अर्थशास्त्र में भूमि कौन सा भूमि था जिसके लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए जुती हुई भूमि, ऑप्शन बी बिना जुती हुई भूमि, ऑप्शन सी बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि या ऊंची भूमि। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिना वर्षा के अच्छा भूमि जो होता था उसे अदेव मात्रिक की संज्ञा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है। आपका ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली, ऑप्शन बी है केवल एक पृथ्वी, ऑप्शन सी जैव विविधता या ऑप्शन डी पृथ्वी की सुरक्षा। सही आंसर है केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। अंग्रेजी भी याद रखेंगे ओनली वन अर्थ। यही विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 2022 की थीम रही थी ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? आपका ऑप्शन है चंद्रगिरी, हजारीबाग, हम्पी या अनेगोंडी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। हम्पी का खंडहर आपसे पूछ देता है कहाँ स्थित है, तो हम्पी के खंडहर कर्नाटक में स्थित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे जो विजयनगर का वर्तमान नाम है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय आयोग विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, थॉमस रैले, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय या लॉर्ड मिंटन द्वितीय।
आपका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना सन 1901 ईस्वी में किया गया था। क्लियर। अब ध्यान देंगे कि 1902 ईस्वी में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग पहली बार प्रयास तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया 1900। अब यहाँ पर वायसराय पूछा है तो वायसराय लॉर्ड कर्जन 1902 ईस्वी में प्रयास, लेकिन 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना थॉमस रैले की अध्यक्षता में किया गया था। प्रयास 1901 ईस्वी में, जबकि थॉमस रैले की अध्यक्षता में 2002 में इसका गठन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? ऑप्शन है 1830, 1835, 1829 या 1909 ईस्वी में। सही आंसर होगा सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 ईस्वी में किया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। लॉर्ड विलियम बैंटिंग के द्वारा लगाया गया था। वायसराय थे राजा राम मोहन राय के प्रयास से धारा 17 लागू किया गया था। ये भी याद रखेंगे, धारा 17 लगाया गया और इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या जवाहरलाल नेहरू। आपका सही ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। इनके अनुसार अगर ध्यान देंगे, बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज है और स्वदेशी तथा बहिष्कार आदि उसकी अन्य शाखाएं हैं। यह कथन बाल गंगाधर तिलक का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? ऑप्शन है भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु या बटुकेश्वर दत्त। आपका सही आंसर होगा भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और यह नारा इन्होंने पहली बार कब दिया था? तो ध्यान ये भी रखेंगे 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में जब बम फेंका था, उस समय भगत सिंह ने पहली बार यह नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद। तो ध्यान रखेंगे 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इनमें से भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, रमाबाई या भिकाजी कामा रुस्तम को। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भिकाजी कामा रुस्तम को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? आपका ऑप्शन है डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या अंग्रेज। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली जो है वह बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी जो है बंगाल में उसका प्रयोग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है राजा रणजीत सिंह और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ऑप्शन बी, राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेचकॉफ के बीच। ऑप्शन सी, राजा रणजीत सिंह आयरकुच के बीच और राजा रणजीत सिंह तथा लॉर्ड कार्नवालिस के बीच। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेचकॉफ के बीच अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करने के लिए है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है और दूसरा तरफ इसका संस्थापक दिया हुआ है। आपको मिलाप करने के लिए देने के लिए क्या करेंगे? तो हैदराबाद जो है, हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया हैदराबाद की स्थापना। बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान के द्वारा किया गया। अवध की स्थापना किया गया था सआदत खान के द्वारा और मराठा की स्थापना शिवाजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपको क्या निकल के आया? 2, 4, 1, 3। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान, अवध की स्थापना सआदत अली खान और मराठा के संस्थापक शिवाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है? आपका ऑप्शन है आयोडीन 1, 2, 3 थायराइड उपचार के लिए होता है। ये बात आपका गलत है।
यही बात आपका गलत है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। सोडियम 24 रक्त प्रवाह का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, आयोडीन 123 जो है एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है और इसका प्रयोग अगर बात किया जाए तो मस्तिष्क प्रतिबिंब यानी मस्तिष्क का जो इमेज होता है, ध्यान देंगे, मस्तिष्क का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब इमेज, तो मस्तिष्क का प्रतिबिंब यानी इमेज प्राप्त करने के लिए आयोडीन 123 का इस्तेमाल किया जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और भारत। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान यानी रैंक क्या है? आपका ऑप्शन है 8वां, 7वां, 10वां या 64वां। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वां स्थान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है ध्रुवों पर, पृथ्वी तल पर जब सब जगह समान होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर या पहाड़ों पर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ध्रुवों पर किसी भी पिंड का भार अधिकतम होता है जबकि विषुवत रेखा पर पिंड का भार न्यूनतम होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग होता है जिसका कारण क्या होता है? ऑप्शन एक में है कैप्साइसिन, ऑप्शन बी लाइकोपीन, ऑप्शन सी जैंथोफिल, ऑप्शन डी कुरकुमीन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ध्यान देंगे, टमाटर का लाल रंग तो लाइकोपीन नामक लाल वर्णक के कारण होता है जो एक प्रकार का कैरोटीन होता है। अब ध्यान देंगे, कैरोटीन जो होता है वह गाजर का लाल रंग के कारण होता है। अब गाजर में जो लाल रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। क्लियर? कुकुरमीन की अगर बात करेंगे तो हल्दी का पीला रंग जो होता है वह कुकुरमीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन है नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, हरा प्रकाश या पीला प्रकाश। आपका सही आंसर होगा नीला प्रकाश में ऊर्जा जो होती है वो अधिकतम होती है। क्लियर? तरंगदैर्घ्य का यह द्युत कर्मानुपाती होता है। ऊर्जा जो होता है वो तरंगदैर्घ्य का द्युत कर्मानुपाती होता है। जाहिर सी बात है, जब प्रकाश का ऊर्जा अधिकतम है तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? आपका ऑप्शन है देहरादून, बीकानेर, पुणे या नैनीताल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, नाक और गले के निरीक्षण के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक खाद से क्या लाभ होता है? ऑप्शन में है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, ये तो सही है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, ये भी सही है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है, ये भी सही है। जो अच्छे जीवाणु होते हैं मिट्टी के लिए उसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो ऑप्शन डी बनता है उपर्युक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? ऑप्शन है नायलॉन, कपास, पॉलिएस्टर या बेकेलाइट। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन जो होता है वह मानव के द्वारा निर्मित रेशा होता है। और ध्यान रखिए, मानव के द्वारा निर्मित यह पहला रेशा होता है। क्लियर? जो पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति
इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपका ऑप्शन है पंचकुला हरियाणा में, भोपाल मध्य प्रदेश में, नैनीताल उत्तराखंड में या जालंधर पंजाब में। आपका सही आंसर होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन जो किया गया था वो पंचकुला हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका किस अम्ल का जलीय घोल होता है? ऑप्शन है एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या टारटेरिक एसिड। आपका सही आंसर होगा सिरका एसिटिक एसिड होता है। या कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? ऑप्शन है सर्प, मेंढक, टिड्डा या घास। तो ध्यान देंगे आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, मेंढक जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। क्लियर? इसमें प्रथम उपभोक्ता टिड्डा हो जाएगा, उत्पादक वर्ग घास हो जाएगा, प्रथम उपभोक्ता टिड्डा, द्वितीयक मेंढक और तृतीय जो हो जाएगा वो सर्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है 1973, 1992, 1980 या 1978। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल को की गई थी। क्लियर? और इसके अंतर्गत ये भी ध्यान रखेंगे कि आरंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। इसी के अंतर्गत आज इनकी संख्या की बात करेंगे तो बाघ अभ्यारण्य की संख्या की बात करें भारत में तो 53 हो गई है। और 2018 के बाद रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो भारत में बाघों की संख्या अभी वर्तमान समय में 2967 है, यानी 2967 बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है स्पेंसर, डार्विन, वालेस या मर्रे। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने ही द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखा था सन 1859 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, सोडियम और कैल्शियम या मैग्नीशियम और कैल्शियम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता अस्थि और दांत के निर्माण में किया जाता है। जिसमें ध्यान रखेंगे फास्फोरस की अगर बात किया जाए तो फास्फोरस जो होता है वह 80% हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है और कैल्शियम शेष का 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपका ऑप्शन है 15, 10, 25 या 20। आपका सही आंसर होगा राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में कुल 10 सदस्य होते हैं, जबकि लोकसभा के विशेषाधिकार समिति की बात करेंगे तो 15 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में 15 सदस्य विशेषाधिकार समिति के, राज्यसभा के 10 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अंगों में से पीत का संचय किसमें होता है? ऑप्शन है प्लीहा, अग्नाशय, वृक्क या पित्ताशय। ध्यान रखेंगे पीत यानी वाइल, वाइल जूस का संचय जो होता है वह पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होता है, जबकि पीत रस कहाँ से निकलता है? तो ये भी ध्यान रखेंगे लीवर, यकृत से निकलता है। पीत रस क्षारीय होता है जो भोजन के अम्लीय अवस्था को क्षारीय अवस्था में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, एथिलीन, उपर्युक्त सभी। इसमें सभी के सभी है पादप हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है किसकी बनी होती है? लिपिड की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की या ए और बी यानी लिपिड और प्रोटीन दोनों की। तो जब कभी भी बीच में ऐसे लगा दोगे तो आप डी ही मारिएगा, आप मुझे ए और बी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोशिका का बिजली घर है? ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो
कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस, हिंदी में देखे अचंभित कर दिया। बिजली घर का मतलब पावर हाउस। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि श्वसन की क्रिया इसी में होती है, ऊर्जा का उत्पादन इसी में होता है। यही कारण है कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, तो याद रखेंगे MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखेंगे ट्रिक, मांसपेशी, बोन और टेंडन। मांसपेशी याद रखेंगे M, मोहम्मद, B से याद रखेंगे बोन और T से याद रखेंगे टेंडन जोड़ता है। तो मांसपेशी को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। ऑप्शन नंबर ए, टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। आपका सही आंसर होगा राजर्षि के नाम से पुरुषोत्तम दास टंडन को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 75 क्वेश्चन बिहार एसएससी स्पेशल सचिवालय सहायक का रहा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। हमें फॉलो करते रहिएगा। अगर हमें फॉलो करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं हमसे, और अध्ययन सामग्री, अच्छे अच्छे कंटेंट को आप वहां से अवेलेबल करवा सकते हैं। हम उसमें इसका पीडीएफ भी दे देते हैं, और पीडीएफ वहां से भी आप देख सकते हैं, और हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको लाभ ही मिलेगा। तो ये रहा। तो आज की सेवा को देते हैं विराम। फिर मिलेंगे किसी अगले से प्रैक्टिस में आपके साथ। हमेशा साथ देंगे, और हमें बस आप प्यार देते रहिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और अच्छे कंटेंट लाने का हम प्रयास करें। अगर वीडियो आप देखते हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको